हम सब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को जानते हैं, भारतीय संविधान के निर्माता, एक महान लीडर। लेकिन इस सार्वजनिक छवि के पीछे एक इंसान भी तो था। उनकी अपनी एक निजी कहानी थी, अपने संघर्ष थे और अपने त्याग थे। तो चलिए आज उस इंसान को थोड़ा और करीब से जानते हैं, जिसने हमारे इतिहास की धारा ही बदल दी। तो चलिए एक बहुत ही सीधे और शायद चौंकाने वाले सवाल से शुरू करते हैं। हम सब उन्हें बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से जानते हैं, पर क्या ये उनका जन्म का नाम था? यही सवाल हमें उनकी पहचान की यात्रा की बिल्कुल शुरुआत में ले जाता है। उनकी कहानी का पहला हिस्सा ये उनकी पहचान से जुड़ा है। उनका नाम, उनकी जाति, यही वो नींव थी जिस पर उनके पूरे जीवन का संघर्ष खड़ा हुआ। उनका असली नाम, जन्म के वक्त जो नाम उन्हें मिला था, वो था भीवा रामजी सकपाल। ये वो नाम था जो 1891 में उन्हें मिला, और ये नाम उनके परिवार की जड़ों और उस समाज की कहानी कहता था जिसमें उन्होंने अपनी पहली सांस ली थी। तो फिर सवाल उठता है, ये अम्बेडकर सरनेम कहाँ से आया? ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये नाम असल में उन्हें उनके एक टीचर ने दिया था, कृष्णा केशव अम्बेडकर। देखिए, उनका जो असली सरनेम था वो था आम्बडवेकर, जो उनके गांव आम्बडवे के नाम पर था। लेकिन उनके टीचर ने इसे बदलकर अम्बेडकर कर दिया, और बस यही नाम इतिहास का हिस्सा बन गया। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि वो किस माहौल में पैदा हुए थे। उनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के महू में, जो एक मिलिट्री कैंटोनमेंट था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार थे। अब देखिए, ये उस जमाने में काफी सम्मानित पद था, लेकिन एक बड़ा लेकिन था। समाज की जो सीढ़ियां थीं, उसमें उनका परिवार महार जाति से था, जिसे अछूत माना जाता था, और वो अपने माता पिता की 14वीं और आखिरी संतान थे। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो शब्द है अछूत, इसका मतलब क्या था उस वक्त। ये सिर्फ कोई लेबल नहीं था, बल्कि एक बहुत ही बेरहम सामाजिक सच्चाई थी। इसका मतलब था कि किसी भी इंसान को उसकी बुनियादी गरिमा से दूर रखा जाता था। सोचिए, पब्लिक कुओं से पानी पीने की इजाजत न हो, या फिर सवर्ण बच्चों के साथ क्लास में बैठने तक की मनाही हो। ये जिल्लत कितनी गहरी और निजी थी, इसका अंदाजा उनके स्कूल के दिनों की एक घटना से लगता है। उन्होंने खुद बताया था, कोई चपरासी नहीं तो पानी नहीं। होता यह था कि उन्हें और दूसरे दलित बच्चों को स्कूल के पानी के मटके को छूने की इजाजत नहीं थी, तो उन्हें प्यासा रहकर इंतजार करना पड़ता था कि कोई चपरासी आएगा और ऊपर से उनके हाथों में पानी डालेगा। जरा सोचिए, इस एक लाइन में एक बच्चे के दिल पर लगे उस गहरे जख्म का कितना दर्द होगा। डॉक्टर अम्बेडकर के पब्लिक लाइफ के पीछे उनकी पर्सनल लाइफ का भी बहुत बड़ा हाथ था, और इसमें सबसे पहले जिक्र आता है उनकी पहली पत्नी रमाबाई का। वो उनके शुरुआती संघर्ष की, आप कह सकते हैं, एक खामोश लेकिन सबसे मजबूत साथी थीं। उनकी कहानी वाकई त्याग और समर्पण की एक मिसाल है। देखिए, 1906 में जब भीमराव सिर्फ 14 साल के थे, उनकी शादी हो गई 9 साल की रमाबाई से। और फिर जब वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका और लंदन गए, तब रमाबाई ने यहाँ भारत में रहकर बहुत ज़्यादा गरीबी और मुश्किलें झेली, सिर्फ इसलिए ताकि उनके पति अपने सपने पूरे कर सकें। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1935 में एक लंबी बीमारी के बाद रमाबाई का निधन हो गया। उनके जाने के कई साल बाद भी अम्बेडकर उनके त्याग को कभी नहीं भूले। 1940 में उन्होंने अपनी एक किताब लिखी, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, और उसकी प्रस्तावना में उन्होंने ये शब्द लिखे। ये सिर्फ एक डेडिकेशन नहीं था, ये एक पति का अपनी पत्नी के लिए एक गहरा सम्मान था, एक शुक्रिया था उस औरत के लिए जिसने उनके सपनों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। रमाबाई के जाने के कई सालों बाद जब डॉक्टर अम्बेडकर की सेहत भी अब जवाब देने लगी थी, तब उनकी जिंदगी में एक और अहम साथी की एंट्री हुई। ये साल था 1948 का। 57 साल की उम्र में डॉक्टर अम्बेडकर ने डॉक्टर शारदा कबीर से शादी की, जो खुद 39 साल की एक डॉक्टर थीं। ये शादी उस वक्त हुई जब वो डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से जूझ रहे थे और उन्हें लगातार मेडिकल केयर की जरूरत थी। शादी के बाद ही डॉक्टर शारदा कबीर को हम सब सविता अम्बेडकर के नाम से जानते हैं। अब ये जो टेबल है, ये उनकी दोनों पत्नियों के अलग अलग लेकिन बहुत ही जरूरी किरदारों को दिखाता है। एक तरफ रमाबाई थीं, जो महार जाति से थीं और उनके संघर्ष के दिनों की नींव बनी, तो दूसरी तरफ थीं डॉक्टर सविता अम्बेडकर, जो एक ब्राह्मण परिवार से थीं और एक डॉक्टर के तौर पर उनकी जिंदगी के आखिरी बीमार सालों में उनकी देखभाल करने वाली और साथी बनी। मतलब दोनों ने ही अपने अपने समय पर अपने अपने तरीके से उनके जीवन में बहुत बड़ा योगदान दिया। और डॉक्टर सविता के इस योगदान को खुद डॉक्टर अम्बेडकर ने भी माना।
अपनी आखिरी किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा के प्रीफेस में उन्होंने साफ साफ लिखा कि सविता जी की देखभाल की वजह से ही उनकी जिंदगी 8 से 10 साल बढ़ गई और इसी वजह से वो अपना इतना जरूरी काम पूरा कर पाए। अब आते हैं उनकी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर। डॉक्टर अंबेडकर ने एक ऐसा कदम उठाया जो असल में उनके पूरे जीवन के संघर्ष का एक नतीजा था। ये एक ऐसी पहचान की तलाश थी जो उन्हें जाति के बंधनों से पूरी तरह आज़ाद कर सके। ये सफ़र 1935 में शुरू हुआ जब उन्होंने येवला में एक ऐतिहासिक ऐलान किया, मैं एक हिंदू के रूप में पैदा हुआ था लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। और ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। इसके बाद पूरे 21 साल तक उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े धर्मों को गहराई से पढ़ा, समझा। वो एक ऐसे रास्ते की तलाश में थे जो बराबरी और तर्क पर आधारित हो, और आखिरकार 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म को चुना। और जब उन्होंने ये रास्ता चुना तो वो अकेले नहीं थे। तारीख थी 14 अक्टूबर 1956, जगह थी नागपुर। उस ऐतिहासिक दिन डॉक्टर अंबेडकर ने अपने करीब 5 लाख फॉलोअर्स के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया। ये मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री में हुए सबसे बड़े मास कन्वर्जन्स में से एक था, और ये गरिमा और बराबरी की तलाश का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गया। तो जब हम उस प्यासे बच्चे के बारे में सोचते हैं जिसे पानी के लिए इंतजार करना पड़ता था, उस पति के बारे में जिसने अपनी पत्नी के त्याग को कभी नहीं भुलाया, और उस स्कॉलर के बारे में जिसने एक नई पहचान की तलाश में 21 साल लगा दिए, तो ये सवाल जरूर उठता है, किसी इंसान के निजी संघर्ष को जानने के बाद उनकी सार्वजनिक जीतों के मायने कितने बदल जाते हैं।